हरिओम तत्सत। आज हम लोग पूर्व जन्म के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे सनातन धर्म के कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें पूर्व जन्म के विषय में बताया गया है और उसमें यह बताया गया है कि हमारा जो नया जीवन प्राप्त होता है वह पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलता है एवं उसके अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होता है। परंतु बहुत से लोग नहीं मानते और प्रमाण मांगते हैं। तो आज के समय में आप YouTube पर कई वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपके पास प्रमाण है। YouTube में आप देखिए कई वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें कि छोटे बच्चे हैं जिनको कि पूर्व जन्म की सारी बातें याद है और उन्होंने अपने गांव अपने रिश्तेदारों के विषय में बताया और वहां जाकर पहचान भी लिया। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर ने एक नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की बातों को याद नहीं रख सकता है। यदि सभी लोग याद रख लेंगे तो फिर कोई नए जीवन का कोई महत्व नहीं है। यही तो ईश्वर की माया है। परंतु कोई अपवाद स्वरूप कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कि पूर्व जन्म की बातें याद रह जाती है बचपन में, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वह बातें वो भूल जाते हैं। तो यह सबसे मुख्य बात यह है कि पूर्व जन्म होता है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, उसके कई प्रमाण भी मिले हैं। यदि पूर्व जन्म नहीं होता तो फिर कोई व्यक्ति अमीर के घर में क्यों जन्म लेता है, कोई व्यक्ति गरीब के घर में क्यों जन्म लेता है? उसका कुछ तो कारण होगा ना। या तो सारे आदमी अमीर के घर में जन्म लेते हैं या सभी व्यक्ति गरीब के घर में जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पर सुख सुविधाएं ऐश्वर्य प्राप्त होती है और कोई व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ बचपन से दुख दर्द एवं परेशानी होती है। तो भाई जन्मते कोई बच्चे ने तो पाप कर नहीं दिया या माँ के पेट में तो कोई पाप हो नहीं गया ना उससे कि कोई व्यक्ति गरीब के घर में जन्म ले लिया, कोई व्यक्ति अमीर के घर में लिया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो व्यक्ति एक गरीब परिवार में जाके जन्म लेता है और एक व्यक्ति अमीर के घर में जन्म लेता है? कुछ तो वजह होगा ना। तो इस बात से भी यह साबित होता है कि पूर्व जन्म तो होता है, उसके अनुसार ही हमारा नया जीवन होता है और हम सुख दुख प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद भी 6 महीने के साल भर के बच्चे जो होते हैं, किसी का हाथ पैर कट जाता है, कोई जल जाता है, किसी को लकवा मार देता है, बहुत सारे कष्ट एवं परेशानी हो जाती है। तो भाई उसने कौन सा पाप कर दिया? भाई कोई पाप तो जन्मते तो 6 महीने साल भर का बच्चा तो कोई पाप किया नहीं ना, तो फिर उसको दंड क्या चीज़ का मिल रहा है? तो इस बात से भी साबित होता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। हमारे ग्रंथों में देखिए या पुराणों में भी कहानी के रूप में बताया गया है कि ये व्यक्ति मरता है तो वह स्वर्ग में जाता है, कोई व्यक्ति नरक में जाता है। और ऐसा भी देखिए चित्र बनाकर सब कई जगह बताया गया होगा, आपने देखा होगा कि जन्म लेने के बाद अगर कोई गलत कार्य करता है तो यमराज उसको, किसी को आरे से काटा जा रहा है, किसी को आग से जलाया जा रहा है और तरह तरह के कष्ट एवं पीड़ाएँ दी जा रही हैं। तो वास्तव में देखिए यह आपको समझाने के लिए बताया गया है। मरने के बाद जो आत्मा होती है उसको ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, तो उसको दंड कैसे मिलेगा? परंतु एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाया गया है कि अगर आप करेंगे तो गलत कार्य आप करेंगे तो आपको इस प्रकार की दंड मिलेगी। परंतु वह दंड हमें मिलता है कैसे? देखिए, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि यही धरती पर स्वर्ग है और इसी धरती पर नरक है। तो अब जैसे उदाहरण स्वरूप समझिए कि कोई व्यक्ति इस धरती पे जन्म लिया और उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन कई बार देखिए उसके हाथ पैर दुर्घटना में कट जाते हैं, कई बार व्यक्ति आग में जल जाता है, बम ब्लास्ट में उड़ जाते हैं, आधा शरीर का भाग परेशानी मतलब हो जाता है, कई सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो यही तो है ना स्वर्ग नरक। भाई आपने कोई गलत कार्य नहीं किया और किसी का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इतना बड़ा हाथ पैर क्यों कट गया? क्यों आप आग में जल गए व्यक्ति? तो बिना गलत कार्य किए तो दंड तो मिलेगा नहीं। तो इस जन्म में आपने किया नहीं, मिला, और इससे तो ये साबित होता है ना कि पूर्व जन्म में आप किया है तभी आपको इस जन्म में दंड मिल रहा है। और स्वर्ग नरक कैसे है? भाई कोई व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पर कि पूरी सुख सुविधाएं ऐश्वर्य 8-8 10-10 गाड़ियाँ हैं और नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो यही तो स्वर्ग है ना। स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ सुख सुविधाएं सभी चीज़ें प्राप्त हैं। और कोई व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ खाने को भी नहीं है, बेचारे को जूठे मतलब खाने पड़ते हैं, उसको कोई भी आदमी 2 झापड़ मार देता है, वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। तो आखिर यह सब क्यों है?
तो इससे यह साबित होता है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख प्राप्त होता है, जो अमीर गरीब घर में जन्म लेते हैं, सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं और जहाँ किसी की कोई आपका महत्व नहीं होता, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि पूर्व जन्म होता है और 100% होता है, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है और हमें सुख दुख प्राप्त होता है। इस विषय पर चर्चा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि कई लोगों को मैंने देखा हूँ कि जब उन्हें कष्ट और परेशानी होती है, भगवान है ही नहीं, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान अगर होता तो हमें कष्ट प्राप्त नहीं होती, और भगवान को गाली देते हैं। तो जो ईश्वर है या भगवान है, जो प्राकृतिक है, उसके लिए सभी व्यक्ति समान है। वहाँ पे कोई घूस थोड़ी लेता कि घूस लेके किसी को दंड दे दिया और किसी को छोड़ दिया। प्राकृतिक ने आपको आज़ाद है, मतलब आप प्राकृतिक के नियम के अनुसार आप आज़ाद हैं अपने कर्म करने के लिए, अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए। जैसा कर्म करते हैं प्राकृतिक, उसी प्रकार से आपको सुख दुख और सुविधाएं देती है। वहाँ पे ईश्वर और प्रकृति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए आपको परेशानी होती है तो आप ईश्वर को गाली देने के बजाय अपने अंतरात्मा से पूछो कि मैंने कौन सा गलती किया है कि मुझे ये दंड प्राप्त हो रही है। इसलिए यदि आपको इस जन्म में बिना गलती के कोई कष्ट और परेशानी होती है तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने क्षमा मांगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मुझसे पूर्व जन्म में जो भी गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा बुद्धि दें, विवेक दें कि मैं इस जन्म में सही काम करूं, सही रास्ते पर चलूं, किसी जीव जंतु को तकलीफ़ ना दूं। तो इस प्रकार आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बदमाशी करता है और पकड़ा जाता है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि, या गार्जियन जो भी है वह बोलते हैं कि तुमने गलत कार्य किया है, तो कई बच्चे बोल देते हैं हाँ हमसे गलती हो गई, तो फिर वो तो बच जाता है पिटाई खाने से। लेकिन कोई गलती कार्य करता है और फिर भी जीत पे अड़ता, नहीं मैंने तो गलती कार्य नहीं किया, तो और पिटाई खाता है। तो इस उदाहरण से आप समझिए कि यदि हमें कोई कष्ट और परेशानी हो रही है तो आप पहले ईश्वर से क्षमा मांगें। मैं भी वही करता हूँ, जैसा आपका जीवन है वैसा मेरा जीवन है, मुझे भी सुख दुख सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन परेशानी होती है तो मैं ये नहीं बोलता हे ईश्वर आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं तुरंत क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि चलो हमने कुछ गलती हुई होगी तभी तो हमें ये परेशानी हुई है, तो हे ईश्वर आप हमें क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और सही कर्म करें और इन कष्टों से बाहर निकलें। देखिए हमारे जो कष्ट प्राप्त होता है और जीवन में परेशानी होती है, चाहे हमें अच्छे और गरीब घर में जन्म लेते हैं तो वैसा तो हो गया, परंतु ईश्वर ने आपको कर्म करने का अधिकार भी तो दिया है ना। ईश्वर ने कोई आपके हाथे बांध कर तो दिया नहीं है। तो यदि पूर्व जन्म के अनुसार सुख दुख गरीबी अमीरी जैसा भी हमारा जीवन हो गया तो आपके पास एक मौका है इस जीवन में कि आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, सारे कर्म करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि यदि आपको पूर्व जन्म के अनुसार कष्ट एवं परेशानी मिल रही है तो पूर्व जन्म का और भाग्य का रोना मत रोइए, उसे छोड़िए और जीवन में आगे बढ़िए। आप जीवन में कर्म करिए, परिश्रम करिए, उससे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु कई बार होता है कि पूर्व जन्म के अनुसार हम मेहनत करते हैं फिर भी हमें फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए तो साधना का नियम बताया गया है ना भाई। ये चैनल भी साधना करने के लिए, साधना करने वालों का मार्ग निर्देशन करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार आप जो है, अगर आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है और परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो ईश्वर ने साधना करने का भी हमें अधिकार दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है, ज्योतिष का भी ज्ञान दिया। बहुत लोग नहीं मानते हैं लेकिन ज्योतिष बिल्कुल सही होती है। कभी उसके विषय में चर्चा करूँगा तो मैं बताऊँगा। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि आपको यदि कष्ट और परेशानी है तो आप रोना जो है भाग्य का उसको मतलब छोड़ दीजिए और उठो, जागो, भागो, दौड़ो, कर्म करो, साधना करो और जीवन में आगे बढ़ो। बस यही मेरा मेन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि पहली बात कि पूर्व जन्म होता है, लेकिन पूर्व जन्म के समान के अनुसार हमें यदि कष्ट और परेशानी मिल रही है तो हम कर्म करके, साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन में उन कष्टों को दूर कर सकते हैं और हम भी जीवन में आगे बढ़ के और आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए साधना और अच्छे कर्म जीव जंतुओं की भलाई करने से दो फायदा है। पहला
कि हमारा इस जीवन का कष्ट और परेशानी भी दूर होगा, और दूसरा कि हमारा आने वाला जन्म भी अच्छा होगा। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई पूर्व जन्म तो किसने देखा है, और आगे वाला आने वाला जन्म कौन सा है, कौन देखा, तो चलो करो पाप खूब, तो करो तो फिर दंड भोगोगे। तो तभी तो जब दंड भोगते हो, भीख मांगना पड़ता है, तब फिर रोते हो। अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो उसका प्रमाण चाहिए, तो देख लो भिखारियों को कि कैसे भीख मांग रहे हैं, कैसे कष्ट और परेशानी झेल रहे हैं। तो ये तो प्रमाण है। अब नहीं मानना है तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयत्न किया कि आप साधना करें, अच्छे कर्म करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।